प्रश्न नंबर है अपना 501। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसके द्वारा पराजय से समाप्त हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का जो हिंदू राजवंश था वह किसके द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा पराजित होकर समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न अपना है यहाँ पर, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंबल नदी किन राज्यों में बहती है। चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर बहती है, तो यह है देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना, टीक अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है। टीक अधिक मात्रा में किन राज्यों में पैदा होता है, तो यह असम और मेघालय राज्यों में पैदा होती है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था। कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था, तो 24 मार्च 1940 को भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह न्यूटन महोदय जी ने किया था। चमगादड़ अंधेरे में किस कारण से उड़ते हैं। चमगादड़ जो है वह अंधेरे में किस कारण से उड़ते हैं, तो वह पराश्रव तरंगों के द्वारा उड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर, दुबई में स्थित है। दुबई में स्थित है। पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है। पेंसिल का जो सिक्का है ये किसका बना हुआ होता है, तो यह देखिए ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। जो पेंसिल की रॉड होती है अंदर वाली वह ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, टाइफाइड बीमारी किसके कारण से फैलती है। टाइफाइड जो बीमारी होती है यह किसके कारण से, तो जीवाणुओं के कारण से फैलती है। जीवाणुओं के कारण से फैलती है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी सन 1982 से। सन 1982 से प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनसीसी की स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1948 को। 15 जुलाई 1948 को की गई थी। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी। भारत की पहली एवं सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक को जो वैधानिक दर्जा है वह 1992 में प्राप्त हुआ था। 1992 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन कानून जो है वह 1956 को पारित किया गया था। 1956 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। यह कौन सा अस्थायी सदस्य रहता है। स्थायी सदस्य अभी तक नहीं बन पाया। नेक्स्ट, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वह सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में जो अपना पहला स्वर्ण पदक है वह 1928 में जीता था। किसमें, तो हॉकी खेल में जीता था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी के लिए कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया था। तो एक शब्द था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा था समाजवादी। इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था सन 1976 में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम है संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस जो है वह कहाँ पर है, ब्रिटेन में स्थित है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, तैमूरलंक के आक्रमण का जो परिणाम है वह किस वंश का अंत हुआ था? तैमूरलंक ने जब आक्रमण किया था उसके परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का अंत हो गया था, तुगलक वंश समाप्त हो गया था। सरस्वती सम्मान की जो प्रथम प्राप्तकर्ता है वह कौन है? सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसके लिए प्रदान किया गया था? हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। दीप्स का पद का जो रचनाकार है वह कौन है? दीप्स का जो पद है इसकी रचना महादेवी वर्मा ने की थी, महादेवी वर्मा जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के जो लेखक है इनका नाम है जी.के. रोलिंग, जी.के. रोलिंग। नेक्स्ट है कि भारत का जो 28वां राज्य है वह कौन सा बना था? भारत का 28वां राज्य जो है वह बना था झारखंड राज्य, ठीक है, झारखंड राज्य 28वां राज्य बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि राज्य गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर होता है? राज्य गरीबी रेखा का जो मापन है वह कैलोरी ऊर्जा खपत से होता है, कैलोरी खपत से होता है या किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो वह जब चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का जो कारण है वह क्या है? तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण होता है केशिकत्व क्रिया, केशिकत्व क्रिया के कारण से। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का एक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बारहमासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बारहमासा की जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वह किस विषय से संबंधित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? तो राजनीति का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कपास कौन से देश में उत्पादन किया जाता है? तो वह अमेरिका में सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है? तो वह होता है देश का महान्यायवादी, देश का महान्यायवादी भाग ले सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की न्यायिक परीक्षक विशेषता को किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी? विश्व बैंक की जो आसान ऋण प्रदाता संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एंजाइम में मूलतः क्या पाया जाता है? एंजाइम में मूलतः का क्या प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक जो है इसकी रचना की थी तस्लीमा नसरीन ने की थी, तस्लीमा नसरीन द्वारा की गई थी। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? आधुनिक सिख धर्म का जो जन्म है वह 12 अप्रैल 1699 में हुआ था, ठीक है, 12 अप्रैल 1699 में हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां किस देश में बहती हैं? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नामक जो नदियां हैं वह इराक देश में बहती हैं, इराक देश में बहती हैं। नेक्स्ट, कौन सा विकसित देश जिसके पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो वह देश है डेनमार्क देश। कौन सा? डेनमार्क देश है जहां पर कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
प्राचीन यूनान में सूर्य का देवता किसे माना जाता है? या प्राचीन यूनान में जो सूरज का देवता है वह अपोलो को, ठीक है, अपोलो को माना जाता है, अपोलो को माना जाता है सूर्य का देवता। पंजाब को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब राज्य को पहले पांचाल के नाम से जानते थे, पांचाल के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह होता है प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? लोकसभा के लिए जो कोरम होता है इसका 10वां भाग होना चाहिए, किसका? 10 कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, यानी 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टिग्रिस रोग किसके संक्रमण से फैलता है? टिग्रिस रोग जो होता है किसके संक्रमण के द्वारा फैलता है? तो वह फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य के हृदय की समान जो स्पंदन गति है वह कितनी होती है? समान स्पंदन गति होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। क्या? 72 बार प्रति मिनट होती है मनुष्य के हृदय की समान, क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है सामान्य इस धड़कने की गति, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि औरंगजेब की माता जी का क्या नाम था? औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल, मुमताज महल। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जब हुआ था 1939 से 1945 में, इसमें पर्ल हार्बर पर सबसे पहले जापान देश ने हमला किया था। उड़ीसा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? उड़ीसा राज्य के लिए राज्य का दर्जा सन 1936 में प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार किया जाता है यह रॉयल स्वीडन एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? थीन बांध जो है यह बना हुआ है रावी नदी पर, रावी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सह्याद्री पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री पर्वतमाला यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुजरात राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा है वह नर्मदा नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो वह भावनगर गुजरात में स्थित है, भावनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है लोथल। कौन सा है? लोथल। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम की मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? महाबलीपुरम की जो मंदिर है वह पल्लव राजवंश की राजाओं ने बनवाए थे, पल्लव राजवंश की राजाओं ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो वह आई थी सन 1952 में, सन 1952 में आई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? टेलीफोन के जो आविष्कारक है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो इनका नाम था रामनाथन कृष्णन, रामनाथन कृष्णन। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है दाभोल विद्युत परियोजना। नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? नागासाकी शहर पर जो बम है वह 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था।
अगला प्रश्न, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या होता है? ग्रहों के सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से घूमते हैं। नेक्स्ट, लेड भंडारित बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? लेड भंडारित जो बैटरियां होती हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो वह रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कॉफी के उत्पादन में है कर्नाटक राज्य सबसे आगे है, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न आपको है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो सिंचाई एवं कृषि का विकास करना, सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक गफूर को किसने भेजा था? तो मलिक गफूर के लिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, खिलजी। अगला प्रश्न, उमरा ए चहलगान, उमरा ए चहलगान का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुषाणों का जो निवास स्थान है वह क्या था? कुषाण कहां से आए थे? तो कुषाण जो थे वह आए थे उत्तर पश्चिम चीन से, उत्तर पश्चिम चीन से आए हुए थे। अगला प्रश्न आपको है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना वह केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी थी? नागालैंड राज्य की जो राजकीय भाषा थी वह कौन सी है? तो वह है अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वहां की राजकीय भाषा है नागालैंड राज्य की। अगला प्रश्न आपको है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता यह किसके द्वारा की गई थी? तो रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपको कि सन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया था? तो वह चित्तरंजन दास को बनाए थे, चित्तरंजन दास को बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारत में हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर कैसे वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर क्या बन जाता है? ब्रोमीन अधातु जो होता है यह सामान्य ताप पर ही द्रव बन जाता है, सामान्य ताप पर ही क्या द्रव बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली यह बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है प्रीति सेन गुप्ता। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो प्रथम महिला है इनका नाम है आरती साहा। अगला प्रश्न आप देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय का नाम है मिहिर सेन, ठीक है, मिहिर सेन सबसे पहले इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है वंशिधि पाल। नेक्स्ट, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, इंदिरा गांधी जी बनी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? देश का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? देश के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह बने थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? वैदिक सभ्यता जो है यह किस प्रकार की सभ्यता है? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता कौन सी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी और यह कहां पर है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था? अकबर ने जजिया कर के लिए 1564 में समाप्त कर दिया था, सन 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था।
602 कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह है देखिए भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता या सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है, तो वह है भारतीय रेलवे। इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मशरूम में किसकी मात्रा अधिक होती है, मशरूम में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, वैलेंटाइन दिवस किस दिन मनाया जाता है, वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को, 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है, टिग्रिस नदी जो है वह कौन से देश की नदी है, तो वह देश है इराक देश की नदी है, इराक देश में बहती है टिग्रिस नदी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं, दिन और रात हमेशा बराबर कहाँ पर, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंटरप्रेटर ऑफ मैट डीज की लेखक कौन है, इंटरप्रेटर ऑफ मेल डीज के लेखक का नाम है झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट, सुहानी कब गाया जाता है, सुहानी जो है यह कब गाया जाता है, तो यह सुबह के टाइम गाया जाने वाला एक राग है, सुबह के टाइम गाया जाता है। नेक्स्ट, गुर्थे-निक किसकी एक चित्रकला है, गुर्थे-निक यह है पिकासो की एक प्रमुख चित्रकला है। अगला प्रश्न, भारतीय सांसद पर आतंकी हमला कब किया गया था या कब हुआ था, भारतीय सांसद पर जो आतंकी हमला है वह 13 दिसंबर 2001 को किया गया था, 13 दिसंबर 2001 को किया गया था। अगला प्रश्न अब है कि गरुड़ किस देश की वायु सेवा का नाम है, गरुड़ किस देश की वायु सेवा का नाम है, तो वह इंडोनेशिया की वायु सेवा का नाम है, इंडोनेशिया देश की। संकुल वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, संकुल वन जो है वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं टेगा प्रदेश में, टेगा प्रदेश में पाए जाते हैं, टेगा प्रदेश में पाए जाते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो यह किया जाता है एंथोलॉजी शाखा में, एंथोलॉजी शाखा में फूलों या पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, इंसुलिन का जो निर्माण है वह शरीर के अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि में होता है, किसमें होता है, अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान के लिए पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आनुवांशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है वह किसके द्वारा किया गया था, आनुवांशिकता नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह ग्रेगरी मेंडल ने किया था, ग्रेगरी मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ जिसे MCIV कहते हैं। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या होता है, लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण होता है ऑक्सीजन के द्वारा लगती है। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कौन सी शहर में, तो वह कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्याज की खाने वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, प्याज की खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो वह होता है तना का भाग होता है, क्या तना होता है प्याज का खाने योग्य भाग। अगला प्रश्न, जमायते इस्लामी, जमायते इस्लामी किस देश का एक राजनीतिक दल है, जमायते इस्लामी यह बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है, बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बेलूर का संबंध किससे है, बेलूर का संबंध है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसके समय हुआ था, बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले
का नाम क्या है? भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न यहाँ पर जहांगीर ने खान उपाधि किसे प्रदान की थी? जहांगीर ने खान की जो उपाधि है वह सर टॉमस रू को प्रदान की थी। सर टॉमस रू के लिए प्रदान की थी। अगला प्रश्न तारफीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तारफीन का तेल होता है प्राप्त हमें कहाँ से? चीड़ की वृक्ष से प्राप्त होता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितने रुपए है? अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वह अब 15 लाख रुपए हो गई है। 15 लाख रुपए प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन महोदय जी ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तीसरे विश्व का शब्द का जो प्रयोग है वह विकासशील देशों के लिए किया जाता है। नेपाल का झंडा किस प्रकार का है? तो नेपाल का देश का झंडा दोहरे त्रिभुज का है। दोहरे त्रिभुज का है। अगला प्रश्न ग्रीन बिच कहाँ स्थित है? ग्रीन बिच कहाँ पर है? तो है यूके इंग्लैंड में स्थित है। यूके इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए टाइटैनिक का मुख्य अभिनेत्री का नाम क्या है? टाइटैनिक की जो मुख्य अभिनेत्री थी इनका नाम है केट विंसलेट। ठीक है, केट विंसलेट नाम है जिन्होंने टाइटैनिक में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है चोल राजा राजेंद्र को क्या कहा जाता है? चोल राजा राजेंद्रम को क्या कहा जाता है? तो गंगईकोंडन कहा जाता है। गंगईकोंडन कहा जाता है। अगला प्रश्न प्लास्टिक ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस को जमाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उसमें निर्जलीकरण अपनाया जाता है। निर्जलीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सागवान के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं जिसे हम सागौना भी कहते हैं। अगला प्रश्न पर है एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? एक शाकाहारी मनुष्य के लिए ईसा शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वह कहाँ से? दूध से प्राप्त होता है। दूध से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 267 का संबंध है आकस्मिक निधि से। ठीक है, आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आर्टिकल 267। अगला प्रश्न यहाँ पर है हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री यह कहाँ पर है? अवाडी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? अर्धगोलाकार जो अंत्येष्टि स्तूप है यह किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है अंत्येष्टि स्तूप। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज की शिकार कौन हुए थे? तो वह हुए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ नामक एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। सिद्धार्थ। अगला प्रश्न भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी सन 1905 में। सन 1905 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि हिंदी भाषा की राजभाषा कब बनी थी? हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी थी? तो वह 1965 में बनी थी। 1965 में बनी थी। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक। अगला प्रश्न यहाँ पर है जल में घुलनशील विटामिन
कौन सी होती है? जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, VCG का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है? VCG का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा अंग प्रदान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कौन सा अंग प्रदान किया जाता है? तो वह कार्निया, ठीक है, कार्निया प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति से होता है? पत्तियों का जो रंग हरा है वह होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? भारत के जो प्रथम क्रिकेट कप्तान थे इनका नाम है CK नायडू। CK नायडू बने थे पहले भारतीय क्रिकेटर के कैप्टन, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए थे? नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ है वह सन 1901 से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो स्टील प्लांट जो है वह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से प्रारंभ या स्थापित किया गया। पूर्व सोवियत संघ से स्थापित किया गया था। यह झारखंड में किया गया था सन 1968 में। अगला प्रश्न, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह पूर्व सोवियत संघ से के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से ही प्रदान किया गया था। और यह कहां पर? छत्तीसगढ़ में 1955 में यह स्थापना की गई थी इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था उड़ीसा में सन 1953 में। अगला प्रश्न, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर स्टील प्लांट यह ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में सन 1956 में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लाल चींटियों एवं बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों एवं बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह क्या होता है? साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो वह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? बेंजोइक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह क्या होता है? तो वह घास एवं पत्ते होते हैं। घास एवं पत्ते होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सरेल के वृक्ष, सरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सरेल के वृक्ष में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक जो अम्ल होता है वह फलों के रसों एवं सिरका में पाया जाता है। फलों के रस एवं सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, फिटकरी एवं सोरा, फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हरा कशीस, हरा कशीस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इमली एवं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली एवं अंगूर में कौन सा? टार्करेक, ठीक है, टार्करेक अम्ल पाया जाता है। टारेक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली और अंगूर में। टारेक, ठीक है, टारेक अम्ल पाया जाता है किसमें? अंगूर एवं इमली में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है दूध में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, चेचक, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स और रेबीज नामक जो रोग है ये किसके द्वारा फैलते हैं? तो यह सभी रोग वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलते हैं? तो यह सभी रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से फैलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर अपना 674 कि मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फफूंदी, खाज और फाइलेरिया यह किसके द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं? तो यह होते हैं प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं।
अगला प्रश्न, छोटी माता या जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, या किसके द्वारा फैलते हैं या किसके द्वारा पैदा होते हैं? तो यह देखिए विषाणुओं के द्वारा पैदा होते हैं। अगला प्रश्न, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किस में होती है? वयस्क मानव में जो रुधिर या खून की रचना होती है तो वह खून अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक, अस्थि मज्जा में बनता है। अगला प्रश्न, द स्ट्रगल इन द माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो वह है मंडेला साहब। अगला प्रश्न, चीन की दीवार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चीन की दीवार जो है वह किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो वह बनवाई गई थी हुआंग टिंग के द्वारा, हुआंग टिंग के द्वारा बनवाई गई थी। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार देश का पुराना नाम है बर्मा, ठीक है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शक संबंध पर आधारित कैलेंडर का जो पहला माह है वह कौन सा है? तो वह है चैत। कौन सा है? चैत है पहला माह, ठीक है। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है सन 1961 में कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पहला राज्य जहां पर पंचायती राज संस्थाओं ने सीधे चुनाव कराए थे तो वह कौन सा राज्य था? तो वह था मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो वह है बुलंद दरवाजा, यह अपने भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था, सन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रेड क्रॉस की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी ड्यूनांट के द्वारा की गई थी, हेनरी ड्यूनांट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहां पर है? तो वह कल कहां पर है? तो यह देखिए कल ककलालामपुर में है, ककलालामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है बाथ पार्टी किस देश की एक प्रमुख पार्टी है? बाथ पार्टी जो है वह इराक देश की एक प्रमुख पार्टी का नाम है। अगला प्रश्न, किस पौधे में फूल नहीं लगते? किस पौधे में फूल नहीं लगते? तो वह फर्न के पौधे में फूल नहीं लगते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान मंत्री परिषद वह शिवाजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न पर है भारतीय पेट्रोलियम संस्था किस शहर में स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्था यह कहां पर है? तो यह देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह क्या कहलाती है? तो उसके लिए परिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण किया जाता है? तो इसमें जल का ऑक्सीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है? भविष्य का ईंधन किसके लिए माना जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसत कितना डेसिबल शोर होता है? तो वह होता है 35 डेसिबल शोर होता है, 35 डेसिबल शोर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह देखिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? तो वह कश्मीर में स्थित है, कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है यहाँ पर कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? तो वह कर्नाटक राज्य में किया जाता है, कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अपना कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वह मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा।
नंबर है अपना 701 कि फारसी भाषा को कब राजकीय संरक्षण दिया गया था। फारसी भाषा के लिए कब राजकीय संरक्षण दिया गया था, तो यह कब मुगल काल में दिया गया था। प्रश्न नंबर 702 बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था। बहमनी राज्य का जो अंतिम शासक था इसका नाम था कलीमुल्लाह। नेक्स्ट है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। बंगाल में जो पाल वंश था इसका संस्थापक था गोपाल पाल। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसके लिए नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसके लिए नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो वह सुनील गावस्कर के लिए की थी। सुनील गावस्कर के लिए नाइट की उपाधि प्रदान की थी महारानी एलिजाबेथ ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है मधुशाला के रचनाकार कौन है। मधुशाला के रचनाकार का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। काला जार रोग का वाहक कौन सी मक्खी होती है। काला जार रोग का जो वाहक है वह होती है सिकटा मक्खी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है ट्रोकोमा, ग्लूकोमा और मायोपिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। ट्रोकोमा, ग्लूकोमा और जो मायोपिया रोग है यह शरीर की आंखों को प्रभावित करने वाले रोग हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी एवं लकवा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी एवं लकवा जो रोग है वह शरीर की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कुकर खांसी, दमा और ब्रोंजाइटिस नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो वह फेफड़ों को प्रभावित करती है। फेफड़ों को प्रभावित करने वाली रोग है या बीमारी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शरीर की छोटी आंत को प्रभावित करने वाला जो रोग है वह कौन सा है। शरीर की छोटी आंत को प्रभावित करने वाला रोग है हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड। स्कर्वी और मायोपिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। स्कर्वी रोग और मायोरिया जो रोग है वह शरीर के मसूड़ों को प्रभावित करने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है हेमेटाइटिस। हेमेटाइटिस और पीलिया नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो वह यकृत को प्रभावित करते हैं। यकृत को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर क्या कारण होता है। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर क्या कारण होता है, तो वह होता है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग हो जाने के कारण से सही तरीके से काम नहीं करता। अगला प्रश्न यहाँ पर है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे इनका नाम पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म कब हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र कहाँ पर है, तो वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो वह है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न यहाँ पर है तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम है क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत में बॉम्बे हाई किस लिए जाना जाता है। भारत में जो बॉम्बे हाई है वह तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन सा था। अंतरिक्ष में भेजने वाला जो पहला देश था वह था सोवियत संघ। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो वह है 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है क्या भारत की स्थिति। अगला प्रश्न यहाँ पर है
कि भारत में स्वर्ण का जो उत्पादन है वह किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, तो वह कर्नाटक राज्य में किया जाता है, कोलार खान में। अगला प्रश्न यहाँ पर, असहयोग आंदोलन के समय प्रमुख घटना कौन सी घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय जो प्रमुख घटना घटी थी वह थी चोरी चोरा कांड, यह 5 जनवरी 1922 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसके शासनकाल में सन 1911 में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था या रद्द हुआ था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में रद्द हुआ था बंगाल का विभाजन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस का जो प्लांट होता है इसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचना है इसका स्थानांतरण किसके? डीएनए के द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात का प्रोत्साहन, निर्यात का प्रोत्साहन। गल्फ स्ट्रीम किसके द्वारा उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम जो है वह महासागरीय दबाव के कारण से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न पर, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह क्लोरोएसीटोफेनॉल होता है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द यह कहां से लिया गया है? तो यह मुंडो उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? सबसे पहले बिक्री कर किसने लगाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में, सन 1913 में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले विश्व की पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाले विश्व की पहली महिला जिनका नाम है मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय है इसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अपने भारत देश में स्थित था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश है जिसका नाम है पिसा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश है अमेरिका। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव किसे बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला महासचिव है वह त्रिगबैली के लिए बनाया गया था, जो कि नॉर्वे देश के थे। हैली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? तो वह अब 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न, शरीर में शर्कराओं के उपचय को नियंत्रण कौन करता है? शरीर में शर्करा का उपचय होता है इसके लिए नियंत्रित करती है इंसुलिन हार्मोन से नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य प्रकाश से हमारे लिए विटामिन डी की प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने प्रदान की थी? CF एंड्रूज के लिए दीनबंधु की जो उपाधि है वह महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी, महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? विषुवत रेखा पर जो एक दिन की अवधि है वह कितनी होती है? तो वह 12 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो वह किया गया अनुच्छेद 19 में किया गया, आर्टिकल 19 में किया गया है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1924 में कंप्लीट हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का महोदय जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वह कहां पर दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसकी जयंती से है? शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसकी जयंती से है? तो वह जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती से है। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था।
अगला प्रश्न यहाँ पर, हमारे शरीर में रक्त की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर होती है? हमारे शरीर में रक्त की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर? हृदय में होती है। भारत में पश्चिम दिशा में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है? भारत की जो पश्चिम दिशा है इसमें अरब का प्रायद्वीप स्थित है। अरब का प्रायद्वीप स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? जो ठंडे क्षेत्र है इसमें यहाँ पर चाय की फसल उगाई जाती है। चाय की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना, भारत में का जो प्राचीन तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर है? तो यह डिगबोई असम राज्य में, डिगबोई असम राज्य में स्थित है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के रोगी के लिए किया जाता है? डायलिसिस का जो प्रयोग है वह किस रोग के रोगियों के लिए किया जाता है? तो वह गुर्दा रोग के रोग वालों के लिए किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी चीनी भाषा बोली जाती है, जो कि किसे मंदारिन, ठीक है, मंदारिन भाषा बोली जाती है जो कि चीनी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अस्थियों का जो अध्ययन है वह किया जाता है ऑस्टियोलॉजी शाखा में, ऑस्टियोलॉजी शाखा में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो वह कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में संपन्न हुई थी। चांद बीबी किस नगर की शासिका थी? चांद बीबी किस नगर की शासिका थी? तो वह अहमदनगर की शासिका थी। अहमदनगर की शासिका थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वह हीरा होता है। भारत में डाक टिकट किसके समय में प्रारंभ हुई थी? भारत में डाक टिकट यह लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुए थे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। 1862 में हुई थी। गांधी जी द्वारा दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य रखा गया था नवक कानून को भंग करना, नवक कानून भंग करना। अगला प्रश्न, जातक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है? जातक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है? तो वह बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को जातक कहा जाता है। अजंता चित्रण किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रण यह गुप्त काल से संबंधित है। कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो है 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। नमचे वरवा हिमालय पर्वत का शिखर किस राज्य में स्थित है? तो वह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण कहाँ पर मिलता है? तो वह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने खोजा था? पराबैंगनी किरणों के सबसे पहले जोहान विल्हेल्म ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वह कौन सा है? तो वह था लोथल नगर। लोथल नगर था। अगला प्रश्न यहाँ पर, कृष्णदेव राय किस नगर के राजा थे? कृष्णदेव राय वह विजय नगर के राजा थे। तांबा की प्रमुख खेतड़ी परियोजना किस राज्य में है? तो वह राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में स्थित है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कनिष्क जो पुरस्कार कलिंग पुरस्कार यह यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार किसके यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मार्क संख्या का संबंध किससे होता है? मार्क संख्या का संबंध होता है वायुयान की गति से। वायुयान की गति से। तजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? तो वह है दुशांबे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह क्या होता है? तो वह लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर,
विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना होता है? विषुवत रेखा पर स्थित जो स्थान है इसका अक्षांश 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या होते हैं? सीमेंट के जो प्रमुख संगठक हैं वह लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर जो है वह किसका? टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा निकलता है? तो इंसुलिन की जो निकलता है वह पेनक्रियास ग्रंथि द्वारा निकलता है, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, एस्कॉर्बिक अम्ल किस रोग के लिए काम आता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह एस्कर्वी रोग के लिए काम आता है, एस्कर्वी रोग के लिए फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? भगत सिंह के लिए फांसी की सजा 30 मार्च 1931 को दी गई थी। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 22 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कौन सी थी? उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। कौन सी? देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश की जो लोकसभा है उसको भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का जो प्रमुख कारण होता है वह क्वथनांक अधिक हो जाने के कारण से, क्वथनांक अधिक हो जाने के कारण से खाना जल्दी पक जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? उनका नाम था आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहां तक सीमित है? भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहां तक? मध्य एशिया तक सीमित है, मध्य एशिया तक सीमित है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अल्फांसो किसकी प्रमुख किस्म है? अल्फांसो यह किसकी प्रमुख किस्म है? तो वह आम की एक प्रमुख किस्म है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद में, फैजाबाद में। अगला प्रश्न, कि हम्पी के अवशेष किस राज्य में स्थित है? हम्पी के अवशेष कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या है? अंतिम मुगल सम्राट का नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट थे। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो भैरवी, भैरवी राग जो है वह सुबह टाइम गाने जाने वाला एक राग है। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना, संभाजी के पश्चात मराठा राज्यों की बागडोर किसने संभाली थी? संभाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य का बागडोर था या राजा था उनका नाम था राजा राम, राजा राम। अधिक समय तक काम करने के बाद मांसपेशियों में थकान महसूस होने का जो प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है? तो प्रमुख कारण है कि लैक्टिक एसिड का जमाव, लैक्टिक एसिड का जमाव होने के कारण से हमें मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर, जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण जो है वह किस शासक ने करवाया था? तो वह शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी शासक ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। प्रश्न नंबर है अपना 801, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह कृष्णा नदी पर निर्मित है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे जो नीचे की परत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्षौम मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। रास तरुणातिल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रास तरुणातिल रिफाइनरी कौन से देश में है? तो वह सऊदी अरब देश में स्थित है, सऊदी अरब देश में स्थित है। नेक्स्ट, वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वह मधुबाला को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कि केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? केरल राज्य में इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? तो वह पेरियार नदी, पेरियार नदी पर स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन के शासन काल में की गई थी या द्वारा की गई थी।
पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल से। खाद्य तेल से है पीली क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तमिलनाडु की नगद कमाई करने वाली जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है? तमिलनाडु राज्य की कमाई करने वाली जो प्रमुख फसल है वह है कपास की फसल। कपास फसल। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बाढ़ सुपर पावर परियोजना कौन से राज्य में है? तो वह बिहार राज्य में स्थित है। कौन से? बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वह अशोक महान ने करवाया था। अशोक महान ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर है? तो वह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध 1757 को किसके द्वारा जीता गया था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सती प्रथा के उन्मूलन के विरोध में कौन थे? सती प्रथा के उन्मूलन के विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए किसकी शुरुआत की थी? मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वह है दोदा बेटा चोटी। दोदा बेटा। अगला प्रश्न, साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? साकेत के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। होयसल भवन कला का सर्वोच्च उदाहरण किसमें मिलता है? होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहां पर? द्वार समुद्र में मिलता है। द्वार समुद्र में मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भूखंड पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूखंड पर या पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश बसे हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के लिए क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शिंटोइज्म धर्म किस देश के लोगों द्वारा मनाया जाता है? शिंटोइज्म धर्म मनाया जाता है जापान देश के लोगों के द्वारा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन यह मार्टिन लूथर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो वह मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो वह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिल्ट रोग का संबंध किससे है? बिल्ट रोग का संबंध किससे होता है? तो वह आलू की फसल से होता है। आलू की फसल से होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कौन है? इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? सार्स रोग जो है वह विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो राजधानी है वह कहाँ पर स्थापित की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो वह पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वह 250 सदस्य होते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा को मिलाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो वह है सीएन टावर। सीएन टावर। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय भाग की लंबाई है 7516 किलोमीटर की। बांग्लादेश का सृजन कब किया गया था? बांग्लादेश का सृजन किया गया था सन 1971 में। सन 1971 में किया गया था।
वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है बाबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। सन 1919 में हुआ था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल है वह पेले को कहा जाता है। पेले को कहा जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? या तो यह फफूंदी से उत्पन्न होता है। फफूंदी से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाएं किस क्रिया से घटित होती है? पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाएं वह परिक्रमण घटना से संबंधित होती है। परिक्रमण से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तो वह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद शहर में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग से विजय प्राप्त की किस वर्ष की थी? तो इन्होंने सन 1953 में विजय प्राप्त की थी। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए का नोट यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान के लिए तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। अमीर खुसरो किसके शाही दरबार में रहता था? अमीर खुसरो किसके शाही दरबार में रहता था? तो वह अलाउद्दीन के दरबार में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कोलकाता नगर की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? कोलकाता नगर की जो रूपरेखा है वह जॉब चार्नॉक ने बनाई थी। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीय कुरनियन को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वह सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में पशु का सबसे बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जिनका नाम है जुनको तेबई। नेक्स्ट, लेडी विद द लैंप के लेखक कौन है? लेडी विद द लैंप के लेखक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचनाकार के कौन है? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की थी जन गण मन राष्ट्रीय गान की। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया था? तो सन 1835 में बनाया गया। सन 1835 में बनाया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिन्हें हर्षवर्धन या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। भारत सरकार ने सबसे पहले 1 रुपए का नोट कब जारी किया था? भारत सरकार ने सबसे पहले 1 रुपए का नोट कब जारी किया था? वह जुलाई 1943 में जारी किया था। जुलाई 1943 में जारी किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का मामला कौन देखता है? राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाता है। ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है? ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में? इस्पात में होती है। इस्पात में होती है। आर्थिक नियोजन किस सूची का एक विषय है? आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कालाहारी रेगिस्तान किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कालाहारी रेगिस्तान फैला हुआ है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में बोत्सवाना देश में। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वह हुई थी 1894 में। 1894 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। सन 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है चुंगी कर के सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चुंगी कर जो है
वह किसके द्वारा लगाया जाता है? चुंगी कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वह स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है चुंगी कर। अगला प्रश्न यहाँ पर, सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वह कौन बनी थी? तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। चुनाव नदी का पुराना नाम क्या था? चुनाव नदी पहले किस नाम से? आस्किनी के नाम से जाना जाती थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी रही थी? कांचीपुरम जो है वह पल्लव वंश की राजधानी रही थी। पल्लव वंश की राजधानी रही थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, इसका नाम था बंगाल गजट 1780 में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बरदौली सत्याग्रह यह कब हुआ था? 1928 में संपन्न हुआ था। यह नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। हिमालय किस पर्वत का एक उदाहरण है? हिमालय वह नवीन पर्वत का एक उदाहरण है। नवीन पर्वत का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्यसभा किस प्रकार की सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है जो कि उच्च सदन बेसिकली कहा जाता है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार कितने अनुच्छेद के वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का जो आपात अधिकार है वह अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह राजस्थान में है। कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? राजस्थान राज्य में है। मेगिस्तीनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगिस्तीनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ब्लड बैंक किसके लिए कहा जाता है? ब्लड बैंक किसके? प्लीहाकू कहा जाता है। प्लीहाकू ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? यूरेनियम का जो प्रमुख अयस्क है वह क्या होता है? तो वह पिच विलेट होता है। सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स देश जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब की गई थी? प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वह 1925 में हुई थी। देश का पहला राष्ट्रीय कवि कौन सा है? देश का पहला राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वह क्या होती है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डाप्सन। डाप्सन होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिटकल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हिटकल परियोजना वह घाटप्रभा नदी पर निर्मित है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था। सोते समय रक्तदाब कैसा रहता है? सोते समय शरीर का रक्तदाब घटता है या कम रहता है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत सन 1789 में हुई थी। सन 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का? फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संध्या तारे का उदय, संध्या तारे का उदय किस को निरूपित करता है? तो वह उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए हुए थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका के किस क्षेत्र में है? कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो वह शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो समुद्र लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना कि महान विधि निर्माता का नाम क्या है? महान विधि निर्माता का नाम है मनु। ठीक, क्या नाम है? मनु नाम है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है, क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? दिल्ली स्थानांतरित कब की थी? तो वह 1911 में की थी, 1911 में दिल्ली स्थानांतरित की थी और 1912 में दिल्ली की जो राजधानी है वह कंप्लीट बन चुकी थी, लेकिन स्थानांतरित कब की थी? 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह कहाँ पर थी? तो वह श्रीरंगपट्टनम में स्थित थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित थी। प्रश्न नंबर है अपना 901 कि तमसोमा ज्योतिर्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तमसोमा ज्योतिर्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो वह ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। पनडुब्बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पनडुब्बी का जो आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह डेविड बुसनेल के द्वारा किया गया, डेविड बुसनेल के द्वारा किया गया था। लीबिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया देश किस महाद्वीप में है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो वह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड देश के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत के लिए कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचाती है। किसके लिए? ओजोन परत के लिए। अगला प्रश्न, कांसा किसका मिश्र धातु होता है? कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो वह कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रा है वह क्या होता है? तो वह वेबर होता है, वेबर होता है। पोलियो के टीके का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पोलियो के टीके का निर्माण जोन्स साल्क के द्वारा किया गया, जोन्स साल्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मेरिनो किसकी एक प्रमुख नस्ल का नाम है? मेरिनो किसकी एक नस्ल का नाम है? तो वह है भेड़ की। किसकी? भेड़ की एक नाम है मेरिनो। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है राज्यपाल की नियुक्ति। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित होती है? रानीखेत जो बीमारी होती है वह किससे संबंधित होती है? तो वह मुर्गियों से संबंधित होती है, मुर्गियों से संबंधित होती है। अगला प्रश्न पर है, किडनी रोग किस प्रकार का उपचार है? किडनी रोगी को किस प्रकार का उपचार दिया जाता है? तो वह डायलिसिस का उपचार दिया जाता है किडनी रोगियों के लिए। बरदौली सत्याग्रह का संबंध किस व्यक्ति से? बरदौली सत्याग्रह का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? आंसू किस ग्रंथि से? तो वह लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित होता है? चौथा स्तंभ शब्द यह प्रेस से संबंधित होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? तो वह 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुण परियोजना वह मेघ बीजारोपण से संबंधित है, मेघ बीजारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वह काकोरी कांड 1925 में सुनाई गई थी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो वह विकिरण विधि के द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रोटीन किस गैस का एक प्रमुख अवयव होता है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव होता है? तो वह नाइट्रोजन गैस का होता है, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव होता है। लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने? अकबर ने बनवाया था। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो वह लंबवत तरंगे होती है, लंबवत तरंगे होती हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद होता है जनरल का। जनरल का। कैमरे के उपयोग में कौन सा लेंस आता है? कैमरे के उपयोग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक्सरे का शोध किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे का जो शोधक है या आविष्कार है वह रोंटगन के द्वारा किया गया था। रोंटगन के द्वारा किया गया था। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। न्यूमूर द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? न्यूमूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंचवर्षीय योजना को कौन संचालित करता है? पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सबसे पहले किस वर्ष अपनाया गया था? तो वह 1952 में सबसे पहले अपनाया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। देश में स्टॉक एक्सचेंज का देखरेख कौन करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंज का देखरेख सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी द्वारा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जमने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जमने में निर्जलीकरण का प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एशिया का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा किसकी मांग की गई थी? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। ठीक है, आंवला में सबसे अच्छा विटामिन सी प्राप्त होता है। नारी स्पंदन मात्रा क्या होता है? नारी स्पंदन मात्रा क्या होता है? तो भाई गति का होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था उनका नाम था फरीद खान। जवाहर सुरंग किस दर्रे का नाम है? जवाहर सुरंग किस दर्रे का बदला हुआ नाम है? तो वह है वहीहाल दर्रे। वहीहाल दर्रे को पहले अब किस नाम से जानते हैं? तो अब जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात वह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, खून का रंग लाल किस कारण से होता है? खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है फारसेक। क्या होती है? फारसेक होती है। अगला प्रश्न, पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? पटाखों में जो हरा रंग होता है वह बेरियम की उपस्थिति के कारण से होता है। बेरियम की उपस्थिति के कारण से हरा रंग होता है। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी? जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष की 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के लिए रंगीला बादशाह भी कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग 2500 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था इसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री जिसका नाम था टोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रपति आपातकाल कितने समय तक लागू कर सकता है? तो वह अधिकतम 6 माह तक लागू कर सकता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद पर संसद के परामर्श पर कौन हटा सकता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है, 80% होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर? अस्थि मज्जा तथा प्लीहा में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला का नाम है सौदा मिनी देशमुख। सौदा मिनी देशमुख बनी थी पहली एयर इंडिया की पायलट। अगला प्रश्न, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वह है 8,850 मीटर की। भारत की सबसे लंबी नदी तथा चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह है, सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न कि वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी के द्वारा। आटाकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? आटाकामा मरुस्थल वह चिली देश में स्थित है। चिली देश में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में किसकी मात्रा को कंट्रोल या नियंत्रण करता है? तो वह ग्लूकोज को नियंत्रण करता है, जिसे हम शर्करा भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य का प्रकाश सदैव समान होता है? तो वह विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर होता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो वह देश का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली यानी मौन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह केरल राज्य में है। केरल राज्य में स्थित है। हुंडू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंडू प्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार वह यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार, यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला का नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है? साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए गुप्त वंश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गुप्त वंश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, त्वचा की बीमारियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? त्वचा की बीमारियों का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है डर्मेटोलॉजी शाखा में किया जाता है त्वचा की बीमारियों का इलाज। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है? मदर टेरेसा जो विश्वविद्यालय है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत के कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत के कालीकट पर 1498 में पहुंचा था। 1498 ईस्वी में पहुंचा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अल बरूनी किसके शासनकाल में एक प्रमुख इतिहासकार था? तो वह महमूद गजनबी के शासनकाल में था। कौन? अल बरूनी। अगला प्रश्न, पंडवानी किस राज्य में प्रचलित है? पंडवानी किस राज्य में प्रचलित एक लोक नृत्य है? तो वह है छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक का नाम क्या है? तो वह है स्वामी विठल नाथ। लॉ ऑफ प्लॉटिंग सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वह आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है सरोजनी नायडू और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न, मूल नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए किसने लागू की थी? मूल नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी।
भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज का जो प्रारंभ है वह किसके समय में किया गया था? भारतीय सिविल सेवा सर्विस का जो प्रारंभ है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना के लिए मिला था, उनकी यामा रचना के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अवध के अंतिम नवाब का नाम क्या था? अवध का जो अंतिम नवाब था उनका नाम था बाजिद अली शाह नाम था अंतिम नवाब। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां पर थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां पर थी? तो वह थी महेश्वर में स्थित थी। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? गोवा भारत का बना था 25वां राज्य बना था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत है या स्थापना है वह 1936 ईस्वी में की गई, 1936 ईस्वी में की गई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। अगला प्रश्न, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का जो प्रसारण है वह 1959 में किया गया था, 1959 में किया गया था। नोबेल पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष हुआ था? नोबेल पुरस्कार का आरंभ सन 1901 में हुआ था, सन 1901 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की जो रचना है वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया था? रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस कहाँ से? तो वह यकृत से निकलता है, यकृत से निकलता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा? तो वह एडिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति यह सन 1789 में प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का? फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई थी उसके लिए क्या कंटोसोम कहा जाता था, कंटोसोम कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या कहा जाता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। जिसकी किडनी काम करना बंद कर देती है या तो उसके लिए डायलिसिस प्रक्रिया पर रखते हैं या उपचार किया जाता है डायलिसिस के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है वह हिस्ट्रोलॉजी शाखा में किया जाता है, हिस्ट्रोलॉजी शाखा में किया जाता है।